अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है आज। तो ये बयान है जगदंबिका पाल का, जो कि जेपीसी की अध्यक्षता कर रहे थे, जिनकी अध्यक्षता के बाद जेपीसी में बिल पास होकर संसद में आया, और जब संसद में आया तो असदुद्दीन ओवैसी ने बिल फाड़ दिया। ऐसे में जगदंबिका पाल का पारा हाई हो गया, तो उन्होंने खूब सुनाया है असदुद्दीन ओवैसी को सदन में, और कहा है कि जो ओवैसी कह रहे हैं कि ये बिल असंवैधानिक है, उन्होंने ये बिल फाड़कर असंवैधानिक काम किया है। तो उन्हें पहले समझ लेना चाहिए अंतर कि असंवैधानिक क्या है, संवैधानिक क्या है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया और पास भी हो गया। ये रात 2 बजे जाकर पास हुआ। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक को चर्चा के लिए पेश किया, और इस पर लंबी चर्चा हुई। 8 घंटे के लिए वक्त रखा गया, लेकिन 12 घंटे तक चर्चा चलती रही और रात 12 बजे तक चर्चा चली, फिर 2 बजे जाकर पास हुआ है बिल। ऐसे में वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस तरीके से संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष यानी जेपीसी के अध्यक्ष और ओवैसी के बीच बहस हुई, काफी तीखी, वो भी चर्चा का विषय रही, क्योंकि ओवैसी ने इस विधेयक को असंवैधानिक कहते हुए फाड़ दिया, जिसके बाद जगदंबिका पाल काफी नाराज नजर आए। ओवैसी ने कहा कि इस बिल से मुसलमानों को खतरा है, मुसलमानों की संपत्तियों को सरकार कब्जाना चाहती है, मस्जिद, मजार, दरगाह और इसके अलावा कब्रिस्तान और मुसलमानों की जमीन छीनने का प्लान है, और ये हम होने नहीं देंगे, ये असंवैधानिक है, इसलिए इस बिल को मैं फाड़ता हूं। ओवैसी ने सुनिए क्या कुछ कहा और किस तरीके से बिल को फाड़ा। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। तो असदुद्दीन ओवैसी कुछ इस तरीके से हमलावर नजर आए और तीखी बहसबाजी हुई। इस दौरान उन्होंने बिल फाड़ा, जो कि आप तस्वीरों में लगातार देख भी रहे हैं किस तरीके से वो बिल फाड़ रहे हैं, और इसी पर हंगामा बरपा। हंगामा ऐसा बरपा कि अमित शाह ने पहले कहा कि हर एक को संसद में बनाया गया कानून मानना पड़ेगा, कोई भी धमकी नहीं दे सकता है, और जो भी धमकी दे रहे हैं वो कान खोलकर सुन लें कि उन्हें ये कानून मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भारत की संसद में कानून बना है। इसके अलावा जगदंबिका पाल ने भी ओवैसी को संवैधानिक और असंवैधानिक चीजें सदन में ही समझा दी, और उन्होंने बता दिया कि जो काम ओवैसी कर रहे हैं असंवैधानिक वो है। तो कुछ इस तरीके से तीखी बहसबाजी सदन में हुई जब बिल पर चर्चा हो रही थी। आपको बता दें कि 12 घंटे तक चर्चा चलती रही। उसके बाद 288 सांसदों ने पक्ष में वोट किया और 232 सांसदों ने विपक्ष में वोट किया, और आखिरकार लोकसभा से यह बिल पास हो गया। और इस दौरान काफी तीखी बहसबाजी होती रही सांसदों के बीच, और पहले गौरव गोगोई ने कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला, तो फिर उन्हें अमित शाह ने करारा जवाब दिया। अनुराग ठाकुर ने वक्फ बोर्ड के काले कारनामों को सदन के सामने खोलकर रख दिया, वो चाहे बेट द्वारका का जिक्र करना हो या फिर वक्फ बोर्ड जहां पर संपत्तियां हथियाता है, कहीं पर भी दावा कर देता हो उसका जिक्र करना हो, या फिर ओवैसी का ये अवतार देखने को मिलना हो जिस तरीके से वो सीए के टाइम पर बिल फाड़ रहे थे उसी तरीके से आज बिल फाड़ रहे हैं, और उस पर फिर ओवैसी को खरी खोटी सुनाई जानी हो, यह सब सदन में चलता रहा लगभग 12 घंटे तक। इस दौरान दोनों तरफ के सांसदों में काफी तीखी बहसबाजी होती गई, और फिर जब ओवैसी ने बिल फाड़ा तो मामला ज्यादा गर्मा गया, और इसीलिए जगदंबिका पाल खड़े हुए और फिर उन्होंने ओवैसी को कायदे में समझा दिया। जगदंबिका पाल ने क्या कुछ ओवैसी के बिल फाड़ने पर कहा है, उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने
इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? उन्होंने कहा, चले गए, मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हमारी 123 प्रॉपर्टी है और साहब हमारे पास डीड नहीं है, उस डीड को हम कैसे देंगे, हमारी प्रॉपर्टी तो मिलेगी नहीं। मैं कहना चाहता हूं 123 प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। ये 123 प्रॉपर्टी किसकी है? ये हमारे जमाने की नहीं है। जब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाने का फैसला किया और 1911 में जब उन्होंने यहाँ के लुटियन जोन्स की लैंड को एक्वायर किया, लैंड एक्वायर करने के बाद ड्यूली कंपनसेशन दिया और अधिग्रहण कर लिया। और 1911 जो अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार ने किया, अखिलेश जी आप भी मुख्यमंत्री रहे, अगर कोई सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण कर ले तो फिर उस जमीन को डीनोटिफाई करके किसी को दे नहीं सकती है। यह पहली बार कांग्रेस सरकार ने डीनोटिफाई करके देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे जेपीसी के मेंबर लोग बैठे हुए, मैं पूछना चाहता हूं ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या था? 1911 की जो ब्रिटिशर्स ने जमीन लिया, बैठ जाइए लाल जी, सुन लीजिए पूरी बात, आपको स्पष्ट हो जाएगा। 1911 में जो जमीन अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया राजधानी के लिए, 1911 के बाद 1970 में दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने कहा, जो 1911 की ब्रिटिशर्स की जमीन एक्वायर थी, कि ये वक्फ बोर्ड की है। 1970 में तो वो जो सेक्शन 40 की बात हो रही है, ये शायद देश में नहीं दुनिया में किसी को अधिकार नहीं होगा कि जो ब्रिटिश एक्वायर करके कंपनसेशन दे गए हो उसको 57 सालों के बाद वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ की जमीन है, और उसके बाद ये कह रहे हैं हमें किसी जमीन का अधिग्रहण कर ले तो फिर उस जमीन को डीनोटिफाई करके किसी को दे नहीं सकती है। यह पहली बार कांग्रेस सरकार ने डीनोटिफाई करके देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे जेपीसी के मेंबर लोग बैठे हुए, मैं पूछना चाहता हूं ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या था? 1911 की जो ब्रिटिशर्स ने जमीन लिया, बैठ जाइए लाल जी, सुन लीजिए पूरी बात, आपको स्पष्ट हो जाएगा। 1911 में जो जमीन अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया राजधानी के लिए, 1911 के बाद 1970 में दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने कहा, जो 1911 की ब्रिटिशर्स की जमीन एक्वायर थी, कि ये वक्फ बोर्ड की है। 1970 में तो वो जो सेक्शन 40 की बात हो रही है, ये शायद देश में नहीं दुनिया में किसी को अधिकार नहीं होगा कि जो ब्रिटिश एक्वायर करके कंपनसेशन दे गए हो उसको 57 सालों के बाद वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ की जमीन है, और उसके बाद ये कह रहे हैं हमें मिल नहीं रही वैसी साहब।